हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो आइए, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। अगर पीछे आपने बाल हिस्ट्री, चाइल्ड डेवलपमेंट की हिस्ट्री पढ़नी हो तो पीछे बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी हम पढ़ चुके हैं, तो वहाँ विकास की सारी स्टेजेस हमने पढ़ ली है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निशन डेवलपमेंट थ्योरी। जो पियाजे की जो थ्योरी है उसको 3-4 और नामों से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो विकासात्मक सिद्धांत भी बोला जाता है, इसे सूचना संसाधन सिद्धांत भी बोला जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी बोला जाता है। तो जीन पियाजे के बारे में थोड़ा जानेंगे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। उन्होंने 1923 से 1932 तक इस मनोविज्ञान के फील्ड में काम किया, यानी 1923 से 1932 तक शिक्षा मनोविज्ञान के जगत में इन्होंने काम किया। तो जो पियाजे बताते हैं कि जो बच्चे का विकास है वो कंटिन्यू न रहकर स्टेज बेस्ड होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे पियाजे ने क्या बताया कि जो ये मान लीजिए ये बच्चे का डेवलपमेंट है, तो बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा। पहले ये एक स्टेज आएगी, ये पहली स्टेज बताई उन्होंने। फिर दूसरा क्या बताया, ये दूसरी स्टेज बताई, ये दूसरी स्टेज, फिर तीसरी स्टेज, और फिर ऐसे चौथी स्टेज बताई, तीसरी, चौथी। तो पियाजे क्या मानते हैं कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो 1 बाय 1 स्टेजेस बेस्ड होकर गुजरता है, न कि कंटिन्यू रहता है। तो पियाजे इस पक्ष के समर्थक थे। तो जो पियाजे का जो विकासात्मक जो थ्योरी है वो चिकित्सीय बेस्ड है। चिकित्सकीय साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया इन्होंने अपने सिद्धांत में। फिर बच्चों को, जो बालक है वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। पियाजे ने बताया कि बच्चे जो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे खोजकर्ता होते हैं, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। पियाजे ने बताया बालक कुछ भी सीखने के लिए स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे कुछ भी सीखने के लिए अपनी समझ और अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। फिर क्या होता है, पियाजे ने बताया कि जो बालक का चिंतन है वो वयस्क से भिन्न होता है, यानी जो बच्चा सोचता है वो अडल्ट से अलग होता है, डिफरेंट सोचता है। क्या पता वो रियलिटी के बारे में भी सोच ले, क्या पता वो इतनी ऐसी चीज़ इमेजिन कर ले जहाँ वास्तविकता से, रियलिटी से कोई जुड़ाव ही ना हो। तो पियाजे ने बताया ये। तो पियाजे ने बताया कि जो विकास है वो कंटिन्यूसली न चलकर स्टेज बेस्ड चलता है, 1 बाय 1। एक स्टेज ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, फिर नेक्स्ट आती है, और फिर नेक्स्ट आती है। इस तरह 4 स्टेज से पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत गुजरता है। तो फिर पियाजे की 3 बड़ी ही फेमस बुक है। पियाजे ने 3 फेमस बुक लिखी। पहली है लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ ए चाइल्ड। यहाँ पियाजे बताते हैं कि बच्चे कौन सी भाषा में सोचते हैं और जो इनके विचार है, कैसे कैसे बच्चों के मन में विचार आते हैं। तो दूसरी बुक है चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, कि बच्चे वर्ल्ड के बारे में, संसार के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी बुक में, पियाजे की दूसरी बुक में ये बताया गया। फिर जो तीसरी है उसमें द मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड, तो बच्चे की मोरल वैल्यू को दुनिया या समाज या कोई भी कैसे जज करता है। तीसरी बुक पियाजे की ये थी। तो एक एस्टेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट पे काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट कौन हुए हैं। तो सबसे पहले जो मोरल डेवलपमेंट पर काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट पियाजे रहेंगे, और कोलबर्ग ने वो अवस्थाएं आगे बढ़ाई थी, अलग अलग अवस्थाएं थी। लेकिन सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए, एस्टेट में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि सबसे पहले नैतिक विकास का अध्ययन करने वाले साइकोलॉजिस्ट पियाजे रहेगा, ध्यान रखना। तो ये थी कुछ बेसिक बातें। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो कॉमन, वो इसके बाद हम पढ़ेंगे